सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष सर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष सर पे। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए, चाल, दूरी तथा समय के कुछ और सवालों के बारे में आज का डिस्कशन ये चालू होगा। ठीक है, अब ये अगला सवाल आपके सामने। कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM पर बेंगलोर से छूटती है और 9 PM पर धर्मावरम पहुंचती है। ठीक, कितने बजे छूटी? तो आप कहेंगे 5 बजे छूटती है और 9 बजे पहुंच जाती है। ठीक, कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM पर धर्मावरम से छूटती है और 10:30 बजे 10:30 बजे पर बेंगलोर पहुंचती है। किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से क्या होंगी? मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि पहली वाली छूटी थी 5 बजे और पहुँच गई कितने बजे? 9 बजे। दूसरी वाली छूटी थी 7 बजे, पहुँच कितने बजे गई? 10:30 बजे। यहाँ पे ना तो आपको डिस्टेंस दे रखा है और ना तो स्पीड। फिर से देखें, क्या नहीं दिया है? ना तो डिस्टेंस दे रखा है, ना तो स्पीड दे रखा है। तो इस तरह के सवालों में ना तो आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी और ना ही किसी गाड़ी की स्पीड पूछी जाएगी। तो पूछी क्या जाएगी? केवल समय दिया हुआ है तो आपसे मिलने का समय ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें समझ पा रहे हैं। ठीक, तो अब आपने क्या देखा? तो एक डायग्राम के माध्यम से मैं अगर आपको समझाऊं कि मान लीजिए ये आपका क्या था? ट्रैक था। ठीक, और ये एक तरफ हमारा क्या था? इधर था हमारा बेंगलोर और इधर था हमारा क्या? इधर था हमारा बेंगलोर और इधर हमारा था क्या? धर्मावरम। ठीक, जब इधर बेंगलोर था, इधर धर्मावरम था, पहली वाली रेलगाड़ी चली इधर से इधर की तरफ, बेंगलोर से धर्मावरम। ठीक, पहली वाली रेलगाड़ी बेंगलोर से धर्मावरम गई, 5 बजे छूट के 9 बजे चली गई। तो इसका मतलब इसको कितना टाइम लगा? तो आप कहेंगे 5 बजे चली थी और कितने बजे पहुंच गई? 9 बजे। इसका मतलब पहली वाली रेलगाड़ी को कितने घंटे लगे? 4 घंटे। पहली वाली रेलगाड़ी को कितने घंटे लगे? 4 घंटे। अब दूसरी रेलगाड़ी इधर से धर्मावरम से बेंगलोर के लिए चलती है और 7 बजे चली, 10:30 बजे पहुंची। इसका मतलब इसको कितना टाइम लगा? तो आप कहेंगे 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का अगर लिखने का प्रयास मैं करूं तो आप क्या लिख देंगे? 7/2। अब आपने देखा कि दोनों कंडीशन में दूरियां क्या थी? बराबर। पहली वाली चली बेंगलोर से धर्मावरम, दूसरी वाली चली धर्मावरम से क्या? बेंगलोर। इसका मतलब दोनों कंडीशन में दूरियां क्या थी? बराबर। तो जब दूरियां बराबर ही हो गई है तो आप दूरियां अपने मन से मान सकते हैं। तो दूरी हम क्या मानेंगे? तो जो दूरी जब भी मानने की बात आएगी तो हमें क्या देखा? ये हमारा क्या था? इसको लग रहा है 4 घंटे और इसको लग रहा है कितना? 3.5 घंटे। तो इन्हीं दोनों का एलसीएम को ही हम क्या मान लेंगे? दूरी मानेंगे। ठीक है, तो 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे 28। इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस हमने मान ली कितनी? 28 किलोमीटर। ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली? 28 किलोमीटर मान ली। ठीक, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस 28 किलोमीटर थी, स्पीड कैसे निकालें? तो स्पीड अगर निकालने की बात हुई तो पहली वाली 4 घंटे में 28 किलोमीटर गई, तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे कितना? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग लगा के आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरी वाली 28 किलोमीटर 3.5 घंटे में गई। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे कितना? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल भाग लगाकर आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक, अब आपने देखा कि पहली रेलगाड़ी चली थी कितने बजे? पहली रेलगाड़ी चली थी कितने बजे? तो आप कहेंगे 5 बजे। पहली रेलगाड़ी चली थी कितने बजे? 5 बजे। दूसरी रेलगाड़ी चली थी कितने बजे? 7 बजे। अब पहली 5 बजे चली थी, दूसरी 7 बजे चली थी। तो हमने कहा था पिछले सवालों में कि दोनों को सेम टाइम हमें करना है। तो 5 बजे वाली को अगर हम 7 बजे चलाएं, इसका मतलब ये 2 घंटा पहले चल चुकी होगी। ठीक, 5 बजे वाली को अगर हम 7 बजे चलाएं तो ये 2 घंटा चल चुकी होगी। तो जब पहली वाली रेलगाड़ी 1 घंटा चलती है तो कितने मीटर जाती है? तो आप कहेंगे 1 घंटा चलती है तो 7 किलोमीटर जाती है। तो अब 2 घंटा चलना है टाइम को बराबर करने के लिए। तो इसका मतलब ये जो रेलगाड़ी रही होगी 7 दूना के 14 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। ठीक, जब ट्रैवल कर चुकी होगी तो अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई? तो आप कहेंगे अब जो डिस्टेंस बची, पूरी दूरी थी कितनी? 28। पूरी दूरी थी कितनी? 28। बची कितनी दूरी? 14। इसने चल दिया, टाइम बराबर हो गया। अब दूरी कितनी बची? तो आप कहेंगे अब जो दूरी बची है, शेष बची हुई दूरी, तो वो कितनी बच गई? ठीक है, तो शेष जो बची दूरी तो कितना?
14 में से 28 में से जब 14 चल गई तो कितनी बची दूरी? 14। अब 14 किलोमीटर बची है। एक रेलगाड़ी इधर से इधर चलती है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से इधर चलती है। जब दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो हम स्पीड क्या लेंगे? तो स्पीड जो लेंगे हम दोनों का सम। तो दोनों का सम लेंगे तो एक की स्पीड क्या थी? 7 और दूसरे की स्पीड क्या थी? 8। तो इसका मतलब 7 प्लस कितना? 8। मतलब इतने टाइम बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से क्या होंगी? मिल जाएंगी। लेकिन आपने क्या देखा कि ये फ्रैक्शन बन गई और फ्रैक्शन हमारा पूरी तरह से घंटे में नहीं है। तो इसको अगर हम मिनट में बदलने का प्रयास करें तो बदल देते हैं। तो 8 और 7 कितना? 15 और 15 चौको कितना? 60। 15 चौको कितना? 60। इसका मतलब 14 चौको कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 56 मिनट। इसका मतलब कि 7 दूसरी वाली जो टाइम थी 7 बजे के 56 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से क्या होंगी? मिल जाएंगे। जब 7 बजे के 56 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएगी तो वो कितना बज रहा होगा? तो आप कहेंगे 7:56 दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक, आगे चलते हैं कुछ और सवालों के बारे में। यहाँ एक रेलगाड़ी थी 7 बजे रवाना होती है और स्टेशन बी पर कितने बजे पहुँची? 11 बजे। 7 बजे छूटती है, कितने बजे पहुँचती है? 11 बजे। इसका मतलब पहली वाली को जो टाइम लगा वो कितना घंटा लगा? तो आप कहेंगे कितना? 4 घंटे। ठीक, दूसरी वाली रेलगाड़ी स्टेशन बी से चलती है और स्टेशन ए पर पहुँचती है कितने बजे? 8 बजे चली, 11:30 बजे पहुँची तो कितने बजे? कितने घंटे? तो आप कहेंगे ये भी कितना? 3.5 घंटे। ठीक, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आप बिल्कुल यहाँ पे मान सकते हैं। तो डिस्टेंस हम क्या मानेंगे? 4 और 7 का एलसीएम, मतलब इसका और इसका एलसीएम मान लें तो कितना हो जाएगा? पीछे ही सवाल में लगाया था कितना? 28 किलोमीटर। ठीक, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड कितना हो जाएगा? तो पहली वाली 4 घंटे में 28 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना? 7। दूसरी वाली 3.5 घंटे में 28 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना? तो 1 घंटे में निकालें तो डिवाइड करके निकालेंगे कितना? 8। कितना हो जाएगा? 8। अब हम देखें कि ये कितने बजे चली थी? 7 बजे। ये कितने बजे चली थी? 8 बजे। तो 7 बजे वाली रेलगाड़ी कितने घंटे पहले चल चुकी थी? तो आप कहेंगे 7 बजे वाली रेलगाड़ी 1 घंटे पहले चल चुकी है। तो 1 घंटे की दूरी हम निकाल के क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो पूरी दूरी थी 28 किलोमीटर और 1 घंटे पहले चल चुकी थी। तो इसका मतलब 1 घंटे पहले चल चुकी है। तो अब जो डिस्टेंस जो बची रही होगी दोनों के बीच की वो कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे कितना? 21 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों के बीच की बची हुई जो डिस्टेंस थी 21 किलोमीटर थी। अब 21 किलोमीटर थी। अब 8 बजे दोनों रेलगाड़ियाँ चलती हैं। तो अब दोनों रेलगाड़ियाँ चलेंगी तो हम क्या करेंगे? नीचे स्पीड को हम रखेंगे। तो स्पीड पहले की कितनी थी? 7 और दूसरे की 8। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा? तो 15। ठीक है, मिटा के लिख देता हूँ। पहले की स्पीड कितनी थी? 7 और दूसरे की स्पीड कितनी थी? 8। ठीक है, तो अगर कटाना चाहें 3 से कटा दें तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे कितना? 15। इसका मतलब 7/5 घंटे बाद। अगर 7/5 को अगर सही से बदलना चाहें तो 1 सही 2 कितना हो जाएगा? 5 घंटा। 1 सही 2/5 घंटा। तो एक तो हमारा घंटे में ही है 1 आवर। ठीक, 1 आवर और 2/5 को हमें किस में बदलना होगा? मिनट में। तो 2/5 को अगर मिनट में बदलें तो कितना हो जाएगा? तो मिनट में बदल के देखते हैं। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 60 से। ठीक, 60 से जैसे ही हमने गुणा किया तो 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। इसका मतलब 1 घंटे 24 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से क्या होंगी? मिल जाएंगी। और 1 घंटा 24 मिनट कब से? जब बाद वाली रेलगाड़ी चली थी तब से। तो 8 बजे के 1 घंटा 24 मिनट बाद कितना बज रहा होगा? तो आप कहेंगे 9:24। इसका मतलब 9:24 पे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से बीच में कहीं ना कहीं क्या होंगी? मिल जाएंगी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। पहले को कितने घंटे लगे? 4 घंटे। दूसरे को कितने लगे? तो 3.5 घंटे। हमने कहा कि
दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम थी तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते थे। तो यहाँ पे हमने माना पहले की डिस्टेंस कितनी, दोनों के बीच दोनों का एलसीएम 4 और 7 का कितना 28। मतलब हमने मान लिया कि यहाँ से पहले स्टेशन से ए से और दूसरे स्टेशन बी के बीच की दूरी 28 थी। ठीक, जब 28 थी तो स्पीड हमने निकाला, 4 घंटे में 28 जाती है तो 1 घंटे में कितना 7। दूसरी 3.5 घंटे में 28 जाती है, 1 घंटे में कितना 8। तो पहली चली थी 7 बजे, दूसरी चली थी 8 बजे। तो हमने कहा था टाइम को हमें सेम टाइम पे चलाना होगा। ठीक है, तो 7 को 8 बजे अगर चलाना है तो 7 बजे से 8 बजे तक वो कितनी दूरी चल चुकी होगी। तो पहले की स्पीड थी कितनी 7, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल चुकी होगी। इसका मतलब अब जो दोनों के बीच की दूरी बची वो 28 में से 7 घट गई। इसका मतलब अब जो दोनों के बीच की दूरी थी कितनी 21। अब दोनों के बीच की 21 थी दूरी, 21 किलोमीटर। अब टाइम दोनों का कितना 8 बज रहा था। तो हम स्पीड हम क्या कर सकते हैं, दोनों की विपरीत थी, जोड़ के हमने लिखा। तो कितने घंटे बाद, 1 सही 2/5 घंटे। तो एक तो हमारा कंप्लीट नंबर है जो कि घंटा बना रहा है, लेकिन 2/5 हमारा क्या है, भिन्न में है। तो भिन्न में है तो इसको हम मिनट में ले जाएंगे और मिनट में 2/5 को बदलें तो कितना मिनट आया 24 मिनट। कितना 24 मिनट। इसका मतलब 1 घंटे 24 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिल जाएंगी और 1 घंटा 24 मिनट बाद किससे, दूसरी वाली रेलगाड़ी से। इसका मतलब 9:24 में दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखा हमने कि एक ट्रेन वाराणसी से 4 बजे चलती है और 5 बजे कहाँ पहुँचती है, मिर्ज़ापुर। ठीक, दूसरी ट्रेन 4 बजे चलती है और कितने बजे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ठीक, 4:30 बजे नहीं, इसको हम कितना कर लें 5:30। ठीक, दूसरी ट्रेन 5:30 बजे वाराणसी पहुँच जाती है। ठीक, अब आपने क्या देखा, बिल्कुल वही सवाल था। अब बीच में एक दूसरे के मिलने की क्या थी, टाइम पूछी थी। ठीक, उसी तरह से हम लगा सकते हैं पिछले सवाल जैसे हमने लगाया। इसको कितना 4 बजे चली 5 बजे पहुंच गई, तो आप कहेंगे इसको कितना घंटा लगा। तो पहले वाले को कितना घंटा लगा, 1 घंटे। ठीक, दूसरी वाली चली थी 4 बजे और कितने बजे चली थी, पहुंच गई, तो आप कहेंगे 5:30। इसका मतलब इसको कितना घंटा लगा, 1.5 घंटे। और 1.5 का मतलब कितना 3/2। अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी, तो डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, तो आप कहेंगे इन्हीं दोनों का एलसीएम ही हम डिस्टेंस लेंगे। तो 1 और 3 का लसा कितना होगा 3। इसका मतलब हमने मान लिया कि वाराणसी से मिर्ज़ापुर के बीच की दूरी कितनी थी, वाराणसी से मिर्ज़ापुर के बीच की दूरी कितनी थी 3 किलोमीटर। ठीक, अगर स्पीड की बात करें तो पहली वाली 1 घंटे में 3 किलोमीटर गई, पहली वाली 1 घंटे में 3 किलोमीटर गई। इसका मतलब इसकी स्पीड क्या थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूसरी वाली ने क्या किया, दूसरी वाली 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर गई। जब 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर गई तो इसकी स्पीड क्या रही होगी, तो आप कहेंगे कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आप देखते हैं कि ये भी चल रही थी 4 बजे और दूसरी भी चल रही थी कितने बजे, 4 बजे। जब दोनों सेम टाइम पे चल रही थी तो अब यहाँ पे आपको टाइम बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टाइम आपका क्या दिया है, बराबर। तो ठीक, हमें दूरियों को घटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम टाइम निकालें। दोनों के बीच की दूरी क्या थी, तो आप कहेंगे दोनों के बीच की दूरी थी कितनी 3 किलोमीटर। और दोनों की स्पीड क्या थी, तो पहले की स्पीड क्या थी 3 और दूसरे की स्पीड क्या थी 2। इसका मतलब कितने घंटे बाद, तो 3/5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से क्या होंगी, मिल जाएंगी। ठीक, और 3/5 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूँ, ठीक है, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 60 से। तो इसका मतलब कितनी बार में कट जाएगा 12 और 12 में कितना 36, 12 में कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब 36 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। और 36 मिनट कब से, जब दोनों की टाइमिंग बराबर हो चुकी है। तो इसका मतलब 4:36 पे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते थे, कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। ठीक है,
और ये मेथड कब लगेगा, जब दोनों की टाइमिंग सेम होगी। सेम का मतलब ये भी कितने बजे चली थी, 4 बजे, और ये भी कितने बजे चली थी, 4 बजे। जब दोनों की टाइमिंग सेम होगी तब हम इस मेथड को लगाएंगे। ठीक, हमने कहा कि पहले को कितना घंटा लगा, तो आप कहेंगे 1 घंटा। ठीक, पहले को कितना घंटा लगा, 1 घंटा, तो 1 घंटे का हम उल्टा लेंगे, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक, प्लस दूसरे वाले को कितना घंटा लगा, तो आप कहेंगे दूसरी वाले को 1.5 घंटा लगा, मतलब 3/2। तो दूसरे वाले का भी हमें उल्टा लेना है, तो 3/2 का अगर उल्टा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/3। ठीक, इसका मतलब हमने क्या किया, दोनों के टाइम का हमने उल्टा किया और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, दोनों के टाइम को उल्टा किया, हमने जोड़ दिया, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, 5/3 में कितना, 3, 5/3 में कितना, 3। एक बार फिर से हमने 5/3 उल्टा किया, तो 5/3 को हमने उल्टा किया तो 3/3 में कितना, 5, 3/3 में 5, यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, यही हमारा क्या है, आंसर। इसका मतलब 3/5 घंटे बाद, और 3/5 घंटे को अगर मिनट में बदलें तो कितना हो जाएगा, 60 से गुणा करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप इसका मतलब 12 बार में ये कटेगा, और 12 में कितना हो जाएगा, 36। तो 36 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिल जाएंगी, इसका मतलब 4:36 पे। ठीक, हमने क्या किया, दोनों समय का उल्टा लिया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समय के व्युत्क्रम का योग, समय के व्युत्क्रम का योग। ठीक, ठीक, समय के व्युत्क्रम का योग, फिर से उसको एक बार और हमें क्या कर देना, उल्टा या व्युत्क्रम। समय के व्युत्क्रम का योग निकाल के फिर से उसको उल्टा कर देना है, लेकिन कब, जब दोनों के चलने की टाइमिंग बराबर होगी तब। ठीक, आगे कुछ और सवाल देखते हैं। एक ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से चलती है और 10 बजे आगरा पहुँचती है। ये चली कितने बजे, 8 बजे, और कितने बजे आगरा पहुँच गई, तो आप कहेंगे कितने, 10 बजे। ठीक, कोई बात नहीं। दूसरी ट्रेन 8 बजे सुबह आगरा से चलती है, 8 बजे। ठीक, और 11 बजे कहाँ पहुँच जाती है, 11 बजे दिल्ली पहुँच जाती है। तो इसका मतलब ये भी चली थी 8 बजे, ये भी चली थी कितने, 8 बजे। दोनों की टाइमिंग क्या है, बराबर है। जब दोनों की टाइमिंग बराबर है तो हमने कहा कि समय कितना लगा, तो पहली वाली ट्रेन 8 बजे चली थी, 10 बजे पहुंच गई, कितना घंटा लगा, 2 घंटा। तो 2 घंटा हमें नहीं लेना है, 2 का उल्टा कितना होगा, तो 1/2 प्लस। दूसरी वाली कितने बजे चली थी, दूसरी वाली चली थी 8 बजे, कितने बजे पहुँच गई, 11 बजे। इसको कितना लगा टाइम, तो आप कहेंगे इसको लगा कितना टाइम, 3 घंटे। तो 3 घंटा नहीं लेना, उसका भी उल्टा लेना है। तो जब दोनों को हमने जोड़ा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5/6। तो इसका भी हमें उल्टा करना है जोड़ने के बाद भी, तो इसका मतलब कितना, 6/5 घंटे बाद। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब एक सही 1/5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो जब एक सही 1/5 हम लेंगे, तो अगर हम बदलें तो एक तो हमारा घंटा है, तो 1 घंटा 1/5 को अगर हम मिनट में बदलें तो किससे गुणा करेंगे, 60 से। जब ये 60 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो 12। इसका मतलब 1 घंटा 12 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो 1 घंटा 12 मिनट बाद, इसका मतलब कितना, 8 बजे चली थी, 1 घंटा 12 मिनट बाद जाके मिल जाएगी। इसका मतलब 9:12 पे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से क्या होंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको इस तरह के मिलने वाले सवाल पूछे जाएं जो केवल इसमें टाइमिंग दिया हो, तो आप बाकायदे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी का पता ही आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।